रामायण को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं। रामायण कब लिखी, किसने लिखी, कैसे लिखी, और इस तरह की बातें सामने जब आती हैं तो कई सारे विद्वान अपने अपने व्यूज़ भी देते हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन भी देते हैं। और इस तरीके की कई सारी कहानियाँ, कई सारी बातें दुनिया में प्रचलित हैं। एक जगह मैंने भी कहीं पढ़ा था कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग अक्सर यह कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा, भगवान श्री राम के जीवन की संपूर्ण कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला चट्टान पर अपनी नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान ही एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा जागृत हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के पास धाम कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन पर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए भगवान श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास गए और उन्होंने द्वारा स्वयं की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तबे से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है, ऐसी मान्यताएं हैं।